तो प्यारे बच्चों नमस्कार। यूनिट एंड डायमेंशन के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। कांस्टेंट के डायमेंशन को फाइंड करना। मीनिंग्स क्या है, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें कुछ कांस्टेंट इंक्लूड होते हैं तो उनकी डायमेंशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। देखिए, कर किसी कण का वेग v है, वेलोसिटी है। समीकरण v इज इक्वल टू at प्लस वी अपॉन टी प्लस सी के अनुसार t पर निर्भर है। नियतांक abc की विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कांस्टेंट जो abc है, इनको इस इक्वेशन में हमको इसका डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो इसी का कन्वर्जन जो इंग्लिश में हमने लिख दिया इस तरह से, द v इज वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, इक्वेशन दिस इज इट इज डिपेंड ऑन टाइम t। ठीक है, निर्भर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट abc। पहला क्वेश्चन हो गया। सेम कंसेप्ट बेस्ड दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। किसी कण का वेग v है, समीकरण इतना है a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी के अनुसार t पर निर्भर है, तो a b से था d की विमाएं ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, देन इक्वेशन दिस डिपेंड ऑन टाइम t, देन फाइंड वैल्यू और डायमेंशन ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले एक रूल्स हमारे पास है, विमाओं का जो समागमता का नियम है, डायमेंशन इक्वलिटी ऑफ जो डायमेंशंस है, कि अगर दो राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी विमाएं समान हो। ठीक है, समान विमाओं वाली राशियों को परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है, डायमेंशन तभी पॉसिबल है। ठीक है, जो रूल्स कहता है कि समान विमाओं, ठीक है, समान विमाओं वाली वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है, have same direction, then it is possible adding and subtraction। ये आपको ध्यान रखना है, तो बस इसी पे हमें फोकस करना है। ये जो आपको दिया हुआ है v क्या है आपकी वेलोसिटी, तो v जो है ना वेग है, वेग की विमा बराबर क्या हो जाएगी, अगर इसकी विमा, ये विमा और ये तीनों सबकी विमाएं आपस में समान होगी, ये ध्यान आपको रखना है। v की विमा इक्वल टू 80 की विमा होगी और फिर v प्लस टी प्लस अपॉन सी, इसकी विमा इज इक्वल टू दिस। मतलब ये कंसेप्ट यही करता है। तो यहाँ पर v की विमा जो होगी, v क्या आपकी वेलोसिटी है, तो जो वेग की विमा हमारे पास क्या होगी, वेग की विमा जो हमारे पास होगी, वेग की विमा क्या होती है आपकी, वेग की विमा होती है आपका एल टी माइनस वन। ये तो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ, जो डायमेंशन ऑफ v है, यहाँ पे वेलोसिटी v की विमा जो कह सकते हो आप, v की विमा इज इक्वल टू हमारे पास निकल जाएगा आपका जो है एल टी माइनस वन। टी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सी बात है, समय। तो अब यहां पर क्वेश्चंस ये हमारा पास ए टी की बीमा, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, ए टी की बीमा। ठीक है, ए टी की बीमा इज इक्वल टू क्या होगी आपकी, वी की बीमा। क्लियर हुआ? एटी की बीमा, इन तीनों राशियों की बीमा समान हो, कह रहा है कि समान बीमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब ये तीनों आपस में, इनकी बीमाएं आपस में इक्वल होंगी। तो एटी की बीमा इज इक्वल टू वी की बीमा। हमें ए चाहिए, तो ए की बीमा क्या हो जाएगी, ए की बीमा इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, वी की बीमा, ठीक, और डिवाइडेड बाई टी की बीमा। तो v की बीमा क्या है, एल टी माइनस वन, और समय है t, तो t की बीमा क्या होती है, समय की बीमा हो जाएगी t हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर इसको अगर हम लेके जाएंगे तो a की बीमा क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बीमा मतलब डायमेंशन, तो इज इक्वल टू एल और t माइनस टू। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। पहला क्वेश्चन हो गया आपका एल टी माइनस टू। क्लियर? ए की बीमा हमें मिल गई जो है आपका एल टी माइनस टू। अगर इसमें m इंक्लूड करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो मास m पावर 0 एल टी माइनस, दैट इज क्लियर, ए की डायमेंशन निकल गई। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए
यहाँ क्या लिखा है, t प्लस सी है, तो t की बीमा बराबर c की बीमा, c की बीमा बराबर t की बीमा हो जाएगी। पहले इसके निकाल लेते हैं। तो c की बीमा इज इक्वल टू t की बीमा, ठीक। तो c की बीमा और t की बीमा, t की बीमा क्या हो जाएगी, टाइम है, समय है, तो समय की बीमा हम लोग लिखते हैं t से लिखते हैं। तो c की बीमा आ गई आपके पास, मतलब डायमेंशन ऑफ c, डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू t मिल गया। अब इसको l के m और l के फॉर्म में लिखना है, m के पावर 0, l के पावर 0 और t लिख सकते हैं आप। क्लियर हुआ? c की बीमा आपको फाइंड आउट हमने कर लिया कि c की बीमा जो आपकी है ये फाइंड आउट हो गई। अब हमें b की बीमा के बारे में बात करना है कि जो b का डायमेंशन होगा स्टूडेंट क्या होगा। तो देखिए जो b है ना ये वाला, इसकी टोटल की बीमा इज इक्वल टू इस v की बीमा हो जाएगी। ओके क्लियर? तो जो है आपका b अपॉन t प्लस सी की बीमा इज इक्वल टू v की बीमा, ठीक। तो v की बीमा, b की बीमा इज इक्वल टू v की बीमा प्लस c की बीमा। ओके क्लियर हुआ? t प्लस c की बीमा, ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, t जो c को समय के साथ ही जोड़ा गया है, तो ये भी समय ही है जो हमने निकाला है, तो ये भी क्या आप रिप्रेजेंट करेगा, टाइम ही है, आपका टाइम रहेगा, समय। तो मतलब v की बीमा क्या हो जाएगी, v की बीमा क्या है, l t माइनस 1 होती है, और इस t प्लस c की बीमा क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, क्योंकि दोनों समय है ना स्टूडेंट, ये t की बीमा है और c की बीमा है, तो t की बीमा प्लस c दोनों की बीमा आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये समय के साथ जोड़ा गया है, इसका मतलब हो गया कि ये आपका क्या होगा, जो दोनों की बीमाएं एक ही होंगी। तो l माइनस 1 और t, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए, l आ जाएगा सिर्फ। तो b की बीमा, ठीक, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू m0 l t0। ओके हो गया आंसर। तो देखिए एक b की बीमा, l की बीमा, सबकी हमने फाइंड आउट कर ली, मतलब डायमेंशन ऑफ b निकला, डायमेंशन ऑफ a कितना था आपका, m पावर 0 l t माइनस 2, ये फाइंड कर लिया था, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू था आपका e, मतलब m0 और l के पावर 0, ये तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। नए क्वेश्चंस में बेसिक फंडामेंटल है, कह रहा है कि v इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी टाइम है आपका, जो स्मॉल टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, जिसमें t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को लिखा हुआ है, समय को। तो t की बीमा आपको ऑलरेडी पता है। अब ये दो आपको रूल्स पता हो गए कि दो बीमाओं को तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी बीमाएं आपस में समान हो। अगर बीमाएं समान हो तभी इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की बीमा जो डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v हम जानते हैं वेलोसिटी है, मतलब एल टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, वर्कआउट हो गया। तो अब देखिए a की बीमा इज इक्वल टू v की बीमा होगी पहला, ठीक है। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, मतलब वेलोसिटी जो a की बीमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की बीमा। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ठीक, इस तरह से लिख सकते हो आप
या m इंक्लूड करना है तो m के पावर 0 l t माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ ए आपका फाइंड आउट हो गया। दूसरा ये जो दूसरा इसमें पॉइंट आउट है, कह रहा है आपका बी का, तो इसकी ये बीमा इज इक्वल टू दिस की बीमा, ठीक है। तो वीटी की बीमा, डायमेंशन ऑफ वीटी, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो डायमेंशन ऑफ बी चाहिए हमें, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ वी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, गिवन डायमेंशन ऑफ टी, टी मतलब टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट, इसका क्या होगा, जो वेग है इसका क्या होता है एल टी माइनस 1। और यहां पर जो होगा डायमेंशन ऑफ टी मतलब टाइम है, तो टाइम के जो बीमा होती है वो कैपिटल टी होती है, इस तरह से लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस 2, जिसको ऊपर हम लेकर के जा सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एम 0 एल टी माइनस 2। ओके, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बी, हमने यहां पर फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट्स पर, जो हमारे पास अगला इसका है। इसमें देखिए d को t के साथ ऐड किया गया है, तो d के साथ t के साथ ऐड किया जाता है, तो d की बीमा इज इक्वल टू क्या होगी, t की बीमा हो जाएगी, क्योंकि समय के साथ ऐड है ना, तो d की बीमा, जो तीसरा पॉइंट हमारे पास हो जाएगा यहां पर कि डायमेंशन ऑफ d, डायमेंशन ऑफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। सिंपल, या पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों को बीमाओं को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं समान हो। तो डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, समय है, ठीक है। डी की बीमा निकल गई आपको टी, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो m के पावर 0 l के पावर 0 और t। क्लियर हो गया, क्योंकि डी को समय के साथ ऐड किया गया है, ठीक है, द कांस्टेंट डी एडिंग विथ टाइम। तो देन ये आपका हो गया जो d प्लस टी है, तो d प्लस टी इसको टाइम के साथ जोड़ा गया है, तो d की बीमा जो होगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी t की बीमा। ओके, अब फोर्थ में आते हैं। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है स्टूडेंट, जो हमारे पास इसमें फोर्थ इक्वेशन है, ये देखिए, ये जो आपका है इस वाले पोर्शन पे बात करेंगे, तो ये जो इस टोटल पोर्शन का बीमा होगा c अपॉन डी प्लस टी की बीमा इज इक्वल टू v की बीमा। ओके, समझ में आ गई बात? चलिए आइए, तो यहां पर हम लिखेंगे c अपॉन डी प्लस टी, ठीक है, की बीमा लिख लीजिए इज इक्वल टू v की बीमा। मतलब इसको लिख सकते हैं आप डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ठीक। अब यहां से आगे का वर्क, तो देखिए यहां पे डायमेंशन ऑफ c हमें फाइंड करना है, d निकाल चुके हैं, तो डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ d प्लस टी, दोनों का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन को हमने लिख दिया, पूरा फॉर्म आप लिखेंगे। तो अब डायमेंशन ऑफ v आपके पास क्या है, एल टी माइनस 1 होता है, ठीक। और चूंकि ये दोनों क्या है, ये भी टाइम है आपका, टाइम के साथ जोड़ा गया, तो टाइम है, डायमेंशन है, और ये टी भी ऑलरेडी आपका टाइम है, समय है, तो दोनों की बीमाएं सेम होंगी, और टाइम की बीमा क्या होती है, टी होती है आपकी, बस इसको एल कर दीजिए तो एल आ जाएगा आपका। तो जो डायमेंशन ऑफ सी निकल जाएगा, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू एल, या m के पावर 0 l n t पावर ऑफ, ये निकल गया स्टूडेंट। तो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया कि ए बी सी की जो बीमाएं हैं वो क्या होगी, ठीक है। तो आप एक जगह पर लिख सकते हो ए की बीमा और सी की बीमा, बी की बीमा जो आपका है ए की बीमा इज इक्वल टू, यहां बी की बीमा डायमेंशन, सी की बीमा और फिर डी की बीमा।
तो ए की बीमा हमने क्या लिखा, एल टी माइनस 1 फाइंड किया था। बी की बीमा हो गई एल टी माइनस 2 फाइंड कर लिया आपने, ठीक है, एल टी माइनस 2। सी की बीमा हमने एल को फाइंड किया था, और सी की बीमा, और डी की बीमा आपकी है जो टी है सिर्फ। ये आंसर हो गया आपके। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई फार्मूला जो है उसको कैसे डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ओके, सो टेक